दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क का सफर करने लगे हैं जो पूरी दुनिया में सफाई सुथराई के लिए मशहूर है। ये मुल्क हर तरफ से बिल्कुल नेट क्लीन है। इस मुल्क को मज़ाया तौर पे फाइन सिटी भी कहा जाता है तो फखर के तौर पे शेरों का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सिंगापुर के ऐसे हकायक जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल के बटन को दबा दें और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी सपोर्ट करें। दोस्तों, ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। हर साल नवंबर के महीने में सिंगापुर में दरख्त लगाने का कौमी दिन मनाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग दरख्तों को सालगिरह और शादी में तोहफों के तौर पे भी पेश करते हैं। सिंगापुर में तमाम मर्दों के लिए हाई स्कूल के बाद 2 साल तक आर्मी सर्विस लाजमी है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का वो मुल्क है जहाँ हर रोज 2 नए रेस्टोरेंट खुलते हैं। सिंगापुर को ऑफिशियली तौर पे रिपब्लिक सिंगापुर कहा जाता है। सिंगापुर की लफ्जी माना है शेर का शहर। सिंगापुर दुनिया का वो मुल्क है जिसका कैपिटल और स्टेट खुद सिंगापुर है। सिंगापुर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और सफाई के लिए मशहूर है। ये मुल्क सफाई के लिए बहुत सख्त है। इस मुल्क को मज़ाया तौर पे फाइन सिटी भी कहा जाता है। ये नाम इस मुल्क पर इसलिए पड़ा क्योंकि इस मुल्क में फाइन सबसे ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि कचरा करने पर फाइन, बबल खाने पर फाइन, टॉयलेट का फ्लश ना करने पर फाइन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे फाइन लग सकता है। सिंगापुर के जनूब में इंडोनेशिया, मगरब में चाइना और शुमाल में मलाइशिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर दुनिया का वो मुल्क है जिसको बगैर किसी जिदोजहद के आज़ादी मिली, बल्कि मलाइशिया ने अपने कंधों का बोझ समझ के सिंगापुर को आज़ाद कर दिया। सिंगापुर 1965 में एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। सिंगापुर रकबे के लिहाज से 735 स्क्वायर किलोमीटर पे है और ये मुल्क दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में 52 नंबर पे आता है और एशिया में मकाओ और मालदीव के बाद तीसरे नंबर पे आता है। सिंगापुर की टोटल आबादी 59,70,600 है और इस आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 113वां मुल्क है। इस मुल्क की 4 सरकारी ज़बानें हैं, इंग्लिश, मलाई, मैंडेरियन और तमिल, लेकिन सबसे ज़्यादा इस मुल्क में इंग्लिश बोली जाती है। दोस्तों, सिंगापुर बहुत छोटा मुल्क है और इसलिए इस मुल्क में ट्रैफिक की भीड़ को रोकने के लिए कारों की कीमतों में और टैक्सों में काफ़ी हद तक इजाफा कर दिया गया। एक कार को खरीदने के लिए पहले आपको COE सर्टिफिकेट लेना होगा। COE मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट। यह सर्टिफिकेट एक कार की कीमत से भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी टैक्सेस होती हैं। यही वजह है कि सिंगापुर में एक कार की कीमत बाकी दुनिया के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होती है। दोस्तों, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है। सिंगापुर के पासपोर्ट के साथ आप दुनिया के 168 मुल्कों में बगैर किसी वीज़ा के जा सकते हैं। सिंगापुर में किसी भी गैर कानूनी चीज़ की स्मगलिंग करने पर $1 लाख का जुर्माना होता है और 2 साल की कैद। इसके अलावा सड़क या किसी भी अवामी मकामात पर थूकना, बंदरों या बतखों को ऐसे मकामात पर खाना खिलाने पर भी पाबंदी है। सिंगापुर को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में जुराइम की शरह सिर्फ 0.2% है। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 3,356 किलोमीटर पर सड़कें बनाई हुई हैं, जिसमें 161 किलोमीटर पर एक्सप्रेस वे शामिल हैं। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क MRT, LRT बसों और टैक्सियों पर मुश्तमिल है। इस वक्त सिंगापुर में 6 MRT और 3 LRT हैं। सिंगापुर में ड्राइविंग लेफ्ट साइड होती है। सिंगापुर का कॉलिंग कोड +65 है और सिंगापुर का इंटरनेट डोमेन .sg है। अगर हम इस मुल्क के मज़ाहिब की बात करें तो सिंगापुर 10 मज़हबों का घर है
इस मुल्क के 31% 1.9 लोग बुद्धिज्म से वाबस्ता हैं और 20% लोग ऐसे हैं जिनका किसी भी मजहब से कोई वास्ता नहीं। 18.9% क्रिश्चियन हैं, 15.6% इस्लाम को फॉलो करते हैं और 8.8 ताओइज्म से हैं, 5% लोग हिंदुइज्म से हैं और बकाया के बाकी मजहबों से हैं। एक तहकीक के मुताबिक सिंगापुरी लोग तेज पैदल चलने वाले हैं। तहकीक से पता चला है कि सिंगापुरी लोग 1 घंटे में 6.15 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं। सिंगापुर में खरीदारी करते वक्त अक्सर दुकानदार आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का मशवरा देंगे। सिंगापुर का इंटरनेट दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट माना जाता है। दुनिया का पहला स्मार्ट वाइब्रेटर सिंगापुर में ईजाद हुआ। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद सिंगापुर में 2001 में रखी गई थी। सिंगापुर एक तालीमी मरकज है जहां 2006 में 8,000 से ज्यादा गैर मुल्की तलबा थे और 2009 में सिंगापुर की यूनिवर्सिटियों में 20% से ज्यादा गैर मुल्की तलबा थे। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दुनिया के टॉप 20 यूनिवर्सिटियों में शामिल होती है। शंघाई के बाद सिंगापुर दुनिया की दूसरी मसरूफ तरीन बंदरगाह है। ये बंदरगाह 626 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने की सलाहियत रखती है। सिंगापुर एशिया में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का हब है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया भर के 70 से ज्यादा मुल्कों और 300 से ज्यादा शहरों को जोड़ता है। ये एयरपोर्ट 100 से ज्यादा एयरलाइन नेटवर्क की मेजबानी करता है और सिंगापुर की एयरलाइन का नाम भी सिंगापुर एयरलाइंस है। दोस्तों, सिंगापुर बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा मुल्क है। यही वजह है कि सिंगापुर में गैर मुल्की लोग कसीर मिकदार में घूमने आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सिंगापुर में 19.1 मिलियन गैर मुल्की लोग घूमने आए, जो इस मुल्क की कुल आबादी से 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का तीसरा फॉरेन एक्सचेंज सेंटर है और छठा फाइनेंशियल सेंटर है और दूसरा सबसे बड़ा जुए का बाजार है और तीसरा सबसे बड़ा तेल साफ करने वाला, तेल प्रोड्यूस करने वाला बहरी जहाजों की मरम्मत का मरकज है। सिंगापुर की एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मार्केट इकोनॉमी है। हांगकांग, साउथ कोरिया और ताइवान के साथ सिंगापुर 4 एशियाई टाइगर्स में से एक है। सिंगापुर की सालाना जीडीपी 2024 के मुताबिक $794.179 बिलियन है। सिंगापुर की करेंसी का नाम सिंगापुर डॉलर है। एक सिंगापुर डॉलर पाकिस्तानी 205 रुपए 71 पैसों के बराबर है और इंडिया के 61 रुपए 65 पैसों के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 28 सितंबर 2008 वो तारीख थी जब मरीना बे स्ट्रीट सर्किट ने पहले फार्मूला 1 नाइट रेस की मेजबानी की और तब से लेके आज तक ये रेस हर साल और साल में एक बार के लिए मुनक्किद की गई। सिंगापुर का खाना इंतहाई मतनू है, जितने के इसके लोगों में मलाई, चीनी, इंडोनेशियन, इंडियन और मगरबी असरात हैं। सिंगापुर में चिली क्रैब बहुत शौक से खाया जाता है। इसके अलावा लक्सा को केकड़े, मछली से बनाया हुआ केक, अंडे और मुर्गी के गोश्त के साथ बनाया जाता है। लक्सा को चीनी और मलाई खानों का क्रॉस भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सिंगापुर जाने का इरादा रखते हैं तो ये मकामात आपके सफर को यादगार बना देंगे, जैसे कि मरीना बे सैंड्स। ये शानदार जगह सिंगापुर के तारीख का निशान है। इस जगह पे आपको शॉपिंग मॉल, आर्ट और साइंस म्यूजियम का मरकज मिलेगा। इस जगह पे एक इन्फिनिटी पुल है जो यहाँ के 2 टावर्स को आपस में जोड़ता है। गार्डन्स बाय द बे, ये जगह सिंगापुर में सबसे ज्यादा सब निकलिस्तान में से एक है। सिंगापुर फ्लायर, ये जगह यकीनी तौर पे आपको लंदन की याद दिलाएगी। इस जगह से आप सिंगापुर का नज़ारा कर सकते हैं और सिंगापुर की सफाई देख सकते हैं। मस्जिद सुल्तान, ये मस्जिद सिंगापुर के सबसे अहम मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद को देखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर हजारों के तादाद में हुजूम होता है। इस मस्जिद को सुल्तान ने 1824 में तामीर करवाया था। चाइना टाउन, ये जगह सिंगापुर में खाने पीने और खरीदारी करने के लिए मशहूर है। नाइट सफारी, ये जगह शायद सिंगापुर में सबसे ज्यादा मुनफरिद है, जो आपको सिंगापुर के अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने सिंगापुर के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर
یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔